ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। कमला जी आप लीजिए भजन। एक भजन। और गुड्डू चुप कर जा। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। वक्त की धार ये कह रही है कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। वक्त की धार ये कह रही है कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है देख ऐसी जगह तू खड़ा है। ज्ञान गंगा जहाँ बह रही है बढ़ के गंगा में डुबकी लगा ले। बढ़ के गंगा में डुबकी लगा ले। अपने मन का दिया तो जला ले। अपने मन का दिया तो जला ले। रात लंबी है गहरा अंधेरा कौन जाने कहाँ है सवेरा। रात लंबी है गहरा अंधेरा कौन जाने कहाँ है सवेरा। कौन जाने कहाँ है सवेरा। तू है अनजान मंजिल का राही चलते रहना ही है काम तेरा। तू है अनजान मंजिल का राही चलते रहना ही है काम तेरा। रोशनी से डगर जगमगा ले। रोशनी से डगर जगमगा ले। अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। सोनी सोनी है मंजिल की राहें चूमना है। सोनी सोनी है मंजिल की राहें चूमना तेरे कदमों को चाहे। गहन वन में कहीं खो न जाना भटक जाए ना तेरी निगाहें। गहन वन में कहीं खो न जाना भटक जाए ना तेरी निगाहें। हर कदम सोच कर तू उठा ले। हर कदम तू सोच कर उठा ले। अपने मन का दिया तो जला ले। अपने मन का दिया तो जला ले। बस तुझे है अकेले ही चलना
बहुत मुमकिन है गिरना फिसलना, वस्तुधि है अकेले ही चलना। बहुत मुमकिन है गिरना फिसलना, गिर के गिरना नहीं बात कुछ भी, गिर के गिरना नहीं बात कुछ भी। है कहीं है बड़ी बात गिर के संभलना, ये पथिक बात दिल में बसा ले, ये पथिक बात दिल में बसा ले। अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बढ़िया। अपने वक्ता तैयार हो तो प्रारंभ करें, या तो एक और भजन ले सकते हैं। ओम नमस्ते जी, नमस्ते। मैं आ गया हूँ। हाँ जी, तो प्रारंभ आप करिए। आचार्य शैलेंद्र जी अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। हम सब लोग एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और उच्चारण के माध्यम से ही अपने मन को एकाग्र करें। ओम यदंदाशुषे त्वं अग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः तवेतत् सत्यमंगिरः। सब मुझे आशा है कि आवाज और चित्र दोनों व्यवस्थित होगा जी। चित्र पीछे लाइट तो नहीं बैकग्राउंड से? पूरा नहीं आ रहा है, फेस यहाँ तक आना चाहिए। महेंद्र मुनि जी, भद्र पुरुषों, वंदनिया पूजनिया मातृशक्ति बहन दीपालिका जी और श्री शंकर जी प्रयागराज से हैं, जो हम सब जानते हैं, प्रत्येक दिन कक्षा में जुड़ते हैं और उन्हीं के द्वारा शांति पाठ होता है। तो आज भी हम सब लोग संस्कार के श्रृंखला में, पिछली बार ऋषि बोध उत्सव था और उस विषय पर हम सब लोग ऋषि के विषय में उनको अपने विचार प्रकट कर रहे थे। हम सब लोग यज्ञोपवीत के संस्कार जो है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। यज्ञोपवीत का जो मंत्र है, जो बोल करके यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, वास्तविकता यह मंत्र पारस्कर गृह सूत्र का है। दूसरे कांड, दूसरी कंडिका का 11वां मंत्र कह सकते हैं। और वो मंत्र मैं सीधा आप लोगों को जितना वो मंत्र है पूरा मंत्र, उस मंत्र का प्रथम भाग तो हम सब लोग बोलते हैं, उसका दूसरा भाग भी यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपहन्यामि, यहां तक बोलते हैं। लेकिन इस मंत्र के माध्यम से आज हम थोड़ा समझेंगे। ये जब संस्कार होता है
तो उस संस्कार में जो उपस्थित है वो प्रमुखतया तो आचार्य की उपस्थिति होती है। आचार्य की उपस्थिति में, अग्नि की साक्षी में और सर्वप्रथम ईश्वर की साक्षी में, और उपस्थित जो लोग हैं वहां, जो समाज के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, तो ऐसे वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में यह संस्कार संपन्न होता है। संस्कार शब्द पर तो बहुत चर्चाएं हम सब लोग कर सकें, संस्कार को समझते ही होंगे। कि संस्कार का अभिप्राय क्या है, लेकिन यहां पर आज हम लोग समझेंगे ये जो पवित्र, और वो ये समझने का प्रयास करेंगे कि दाहिने से ही दाहिने कंधे पर रखते हैं और बाएं से निकालते हैं। ऐसा क्यों? वो बाएं कंधे पर रख करके दाहिने कंधे पर क्यों नहीं रखते? तो यज्ञोपवीत के साथ में प्रमुखतया देखिएगा कि आधार जो होता है वो स्कंध होता है, और 3 ऋण होते हैं, और वो 3 ऋण ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। तो जब दाहिने कंधे पर जो रख करके और जनेऊ नीचे ऐसे उतारा जाता है, तो स्कंध जो है वो ऋषि ऋण है, प्रतीक है, और जो हृदय है वो हृदय जहां पर पूरे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, और जो रिलेशन हम लोग कहते हैं कि ब्लड रिलेशन है, जिसे पितृ ऋण का सूचक माना गया, और नाभि केंद्र को देव ऋण का सूचक माना गया। अन्न वै देवः अन्न वै ब्रह्म। और जब जनेऊ धारण करते हैं तो कंधे से लेकर के हृदय के होते हुए, जहां पर हृदय है आप देखिए, और नाभि तक पहुंचता है, नाभि केंद्र तक पहुंचता है। तो अब यह विचार करिए कि कंधे पर है, तो कंधे पर, कंधे को जो मानक माना गया, वो मानक ये माना गया कि ये ऋषि ऋण का सूचक हमारा स्कंध है। तो इसमें आप देखेंगे कि बल, तेज, ये 2 बातें इस मंत्र में आएंगी कि बल का संचार और तेज का संचार। और ये 2 प्रमुख बातें हैं कि ये 3 से जुड़ करके हम बल और तेज को प्राप्त करते हैं। हम जब ऋषियों से जुड़ते हैं, ऋषि से जुड़ते हैं, तो ऋषियों से हमें मुख्यतया आप देखें कि ज्ञान चक्षु प्राप्त होता है, ज्ञान का बल प्राप्त होता है, ज्ञान का ही तेज हमें प्राप्त होता है ऋषि से। जब हम अपने पितृकुल से जुड़ते हैं, पितृकुल से जुड़ने पर हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, शरीर की पुष्टि के लिए और वंश की उन्नति के लिए यह सब शरीर का पोषक मिलता। पूरे जो ये शरीर है, यह शरीर का यानी जन्म होता है। और जो देव ऋण है, उस देव ऋण से अन्न है, फल फूल है, औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं, और पंचमहाभूत हैं। यह सब से हमारा ये पोषक शरीर होता है, और यह जन्म से ही, जैसे हम गर्भ में आते हैं तभी से ये हमारे साथ जुड़ ही जाता है,
जोड़ होता है, योग होता है। अब नाभि का क्या स्थान है, हृदय का क्या स्थान है और स्कंध का क्या स्थान है, कितना महत्वपूर्ण है, और तीनों को जोड़ने का कार्य यह उपनयन करता है। तीनों को समझने के लिए, तीनों को सूत्र में बांधे रखने के लिए यह उपनयन संस्कार यानी यह उपवीत करता है। तो यज्ञोपवीतम, यज्ञः उपवीतम परमं पवित्रम। ये जो यज्ञ है, उपवीत है, ये कैसा है? तो इस मंत्र में कहा परम पवित्र है। अच्छा, सामान्यतया तो ये कहा जा सकता है कि पवित्र है। परम पवित्र का अभिप्राय क्या है? क्योंकि यह जो सूत्र हमने धारण किया है, यह सूत्र हमें यज्ञ के समीप ले जाने वाला है। ये सूत्र हमें यज्ञ के समीप ले जाने वाला है। और यज्ञ शब्द का बहुत व्यापक अर्थ है, बहुत व्यापक अर्थ है। इतना व्यापक अर्थ है कि आप पढ़ेंगे तो पूरा जगत ही यज्ञ दिखाई देगा। इतना व्यापक है कि पूरा अध्यात्म जगत ही आपको यज्ञ दिखाई देगा। अणु से लेकर के परमाणु, अणु से लेकर के पूरे ब्रह्मांड तक की प्रत्येक क्रियाएं आपको यज्ञ से जोड़ सकते, यज्ञ में दिखा, मतलब दृष्टिगोचर ही होगा। जैसे जो लोग जिसकी भक्ति करते हैं, जिसकी भक्ति का अभिप्राय ये है कि जैसे पौराणिक भाई लोग राम की करते हैं, तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, अर्थात मैं इस पूरे जगत को तो श्री राम में जानता हूं। हालांकि ठीक है, उनकी भक्ति का प्रकाष्ठा है और वैदिक धरातल पर हम लोग सर्वव्यापक ईश्वर को ही मानते हैं। मान्यता अपनी अपनी है, लेकिन मूलभूत सिद्धांत यह है कि जो ईश्वर भक्त हैं वो सर्वत्र ईश्वर का अनुभव करते हैं। ऐसे जो यज्ञ प्रेमी हैं और सर्वत्र देखते हैं, तो इस सृष्टि में परमात्मा जो यज्ञ कर रहा है और समष्टि में जो श्रेष्ठ मनुष्य लोग हैं, श्रेष्ठ कर्मों की आहुति देकर के एक यज्ञ कर रहे हैं, तो ये यज्ञ की बड़ी व्यापक दृष्टि से आप देख सकते हैं। अलग अलग दृष्टि से लोग यज्ञ शब्द की व्याख्याएं करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो आत्मा का प्रयोजन है, उस आत्मा के प्रयोजन को सिद्ध करने में सबसे पहला कोई कार्य है तो जो लोग आचार्य परंपरा से जुड़ते हैं, ऋषियों की परंपरा से जुड़ते हैं और ऋषियों से लेकर के अपने ज्ञान बल से वो अपनी आत्मा के प्रयोजन को सिद्ध करते हैं या आत्मा के प्रयोजन को पूर्ण करते हैं। बिना ऋषियों के परंपरा से जुड़े, बिना आचार्यों की परंपरा से जुड़े आत्मा के प्रयोजन को कोई सिद्ध नहीं कर सकता, यानी गुरु के बिना कोई मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। इस बात को ऐसे ही समझ लेवे कि आप मनुष्य जो है वो भाषा नहीं बना सकता। भाषा उसकी मातृभाषा होती है। मातृभाषा ऐसे ही होती है कि जो जहां पर जन्म लिया है वो वहीं का मातृभाषा सीखता है। भाषा अपनी माता से सीखे, माता ने अपनी माता से सीखी, वो माता अपनी माता से सीखती हैं और इसी प्रकार से वो भाषा धीरे धीरे होता है, भाषा सम्मिश्रण होता है। लेकिन सब भाषाओं की आदि भाषा कौन सी भाषा रही? क्योंकि लाखों वर्षों तक आप एक बात का प्रैक्टिकल कर लीजिए कि
किसी बच्चे को पैदा होते ही जन्मजात आप जंगल में छोड़ दीजिए, वो भाषा नहीं सीख सकता, और उसको 10-15 साल उसी जंगल में रहने दीजिए, या तो वो पशुओं वाला भाषा सीख लेगा, पक्षियों वाली भाषा सीख लेगा, अथवा वो मनुष्यों वाली भाषा नहीं सीख सकता। इसलिए जो लोग जंगलों में रहते हैं, आदिवासी, जनवासी, अफ्रीका आदि के जंगलों में, वहां जो भाषा बोली जाती है, जिस प्रकार की उनकी, उसी भाषा को बोलते हैं। वहां अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मराठी नहीं चलता, नहीं सीख सके। भाषा सीखने के लिए वो मातृभाषा कहलाती है, तभी मनुष्य वहां पर सीख सकते। पशुओं की अपनी मातृभाषा है, पक्षियों की अपनी मातृभाषा है, वो अपने अपने ध्वनियों में, अपनी अपनी भाषाओं में सीखते, अपने बोलते। कहने का अभिप्राय यह है कि हमें कुछ भी सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती ही है। हम शरीर को साधन के रूप में, बल बुद्धि पराक्रम को भी साधन के रूप में लेते हैं, लेकिन एक बाहरी साधन के रूप में है, एक आभ्यंतर साधन के रूप में है। आभ्यंतर साधन का जो निर्माण है वो आचार्य परंपरा से होता है, बाहर साधन का निर्माण माता पिता से होता है। और इन दोनों को पुष्ट करने का कार्य ये जो पंच महाभूत हैं, अन्य जो वनस्पति औषधियां सब प्रकार के हैं, इससे हमारे जो पुष्ट होता है वो देव पुष्ट होते हैं। और इसी प्रकार से इस भाव को, इस बात को ऋषियों ने समझा, और ऋषियों ने समझ करके एक पवित्र भावनात्मक सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया, और ये अनिवार्य नियम लगाया कि जो लोग जनेऊ पहनेंगे वही यज्ञ के समीप जाने लायक, यानी यज्ञ करने के अधिकारी होंगे, वही लोग वेद पढ़ने के अधिकारी होंगे, और वही जो जनेऊ पहनते हैं वही आचार्य परंपरा, ऋषियों की परंपरा के संवाहक माने जाएंगे। और ये व्यवस्था सर्वत्र लागू किया। अब मंत्र में जो यज्ञः उपवीतम परमम पवित्रम, इस प्रकार से ये परम जब शब्द कह दिया जाता है तो परम होता है कि सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट इसीलिए परम पवित्र है। और प्रजापते है, अब प्रजापते है, जिससे ये प्रजा यहां शब्द इसलिए प्रयोग है कि ये वंश को पढ़ाता, ज्ञान वंश को, अपने कुल के वंश को, और इसी प्रकार से सृष्टि के संरक्षण को ये मनुष्य के ऊपर ही कर्तव्य है, मनुष्य ही इसको बढ़ा सकता है। तो यहाँ प्रजापति शब्द से संबोधन करने का है कि वो एक तो परमपिता परमात्मा जो प्रजापति है, सहजम पुरस्तात, तो ये जो पुरस्तात है पूर्व काल में, अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि हम ये उपवीत पहन रहे हैं, लेकिन उपवीत पहनने से पूर्व जो है पुरस्तात शब्द इस मंत्र में आता है। जो पुरस्तात इस मंत्र में शब्द आता है वो द्योतक गर्भ काल की अवस्था को कर रहा है, कि जैसे गर्भ काल में जिस नाण से ये जो नलिका होती है, जो माता के गर्भ से जुड़ा रहता है बालक, और वो जुड़ा ना रहे तो बालक का पोषण ना हो, भरण पोषण ना हो, उसके शरीर का विकास ना हो, तो उस नाल से जुड़ा हुआ जैसे वह भी जनियों के आकार में होता है और जुड़ करके। तो यहां मंत्र में ये कहा कि जैसे मां के गर्भ में नाल से जुड़ करके शरीर को हिष्ट पुष्ट किया है, ऐसे उपवीत से जुड़ करके और ज्ञान बल से, ज्ञान को, तेज को आप यहां पर पुष्ट करिए, आत्म बल को पुष्ट करिए, मानसिक बल को आप पुष्ट करिए, ज्ञान बल को पुष्ट करिए। जैसे वो नाल गर्भ काल में हमारी रक्षा किया है, वैसे ही यह उपवीत, यह सूत्र हमारी इस अवस्था में आकर के हमारी रक्षण संरक्षण करेंगे। यह शब्द तो केवल पुरस्तात की तुलनात्मक अध्ययन के लिए,
तुलनात्मक अध्ययन के लिए। गर्भकाल को, और जब हम 8 साल 7 साल के हो गए, अब विद्याध्ययन के लिए जा रहे हैं, तब भी यह उपवीत हम पहन रहे हैं। इसी आगे है कि यत सहजम, सहजम का अर्थ है जो साथ ही उत्पन्न हुआ था, यानी उस नाभ कमल के साथ उत्पन्न हुआ। गर्भकाल में 3 नाड़ियों द्वारा बालक का पोषण होता रहा। आयुष्यम, और जैसे गर्भकाल में उस नाड़ी के द्वारा आयुष्यम और हमारे शरीर को अग्र विकास की ओर ले गया, और जैसे शुभ्रम, जैसे वो शुभ्र वर्ण वाला रहा, ठीक उसी प्रकार से यह सूत्र यज्ञोपवीत को भी हम धारण कर रहे हैं। प्रतिमुंच, प्रतिमुंच का अर्थ होता है धारण करना। अच्छा, धारण कर रहे, उद्देश्य क्या है? तो का उद्देश्य यही है कि बल और तेज को प्राप्त करें। अब इस मंत्र में सारगर्भित बहुत सी बातें छिपी हुई हैं। प्रमुखता यह है कि उठाए और जनियों कोई भी पहन ले, नहीं, पहनने का अभिप्राय है तेज और बल और आयु को प्राप्त करे। 3 चीजें प्राप्त करना है, तेज, बल, तेज और आयु। ये 3 चीजें हमारे उद्देश्य की पूर्ति करें। यथावत व्यवहार, जैसे गर्भकाल में मां जो खाती है उसका रक्त रस बनता है, रस रक्त से होकर के, और वह बालक को पोषण हुआ, और अपने हिस्से का जो खून होता है वो बालक के शरीर में चला जाता है। वहां पर इसीलिए उस मां का नाम है तन्वी। तन्वी माने पीला हो जाना। और जब बालक गर्भ में होता है तो मां तन्वी हो जाती है, पीली हो जाती है, अपने जीवन के हिस्से को, रक्त जो है वो बालक के शरीर के पोषण में लग जाता है। तो उसी प्रकार से यहां पर ये है कि आचार्य अपने जीवन को, जीवन का आयु जो है, तो जीवन तो उसका घटता है, जो जीवन का काल है, लेकिन जब वो शिष्यों को पढ़ाता है तो उस विद्या की आयु बढ़ जाती, विद्या की आयु बढ़ जाती। ध्यान रखिए महानुभाव, यद्यपि हमें अपनी विद्या की आयु बढ़ानी है, ज्ञान का आयु बढ़ाना है, तो एक आचार्य यदि अपनी अगली पीढ़ी को पढ़ा देता है तो वो 100 वर्ष उस विद्या आगे बढ़ जाती है, 100 वर्ष उसका आगे बढ़ जाता है। तो उस विद्या की आयु 100 वर्ष आगे बढ़ गया। और वो 100 वर्ष कैसे? आचार्य ने यदि 12 साल उस विद्यार्थी के निर्माण में लगाया तो 12 साल आचार्य का कम हुआ आयु, लेकिन वो 12 साल की आयु जो है बालक को 100 वर्ष आगे विद्या को बढ़ा दिया, 100 वर्ष तक वो विद्या आगे बढ़ गई। इसी प्रकार से वो परंपरा में 1 2 3 4 बढ़ते जाते। तो बल, तेज और आयु, ये दोनों बढ़ाने वाले होने चाहिए। आयु के लिए कैसे बढ़ते हैं, क्या होता है? तो इस संस्कार में 2 जगह उपदेश दिया जाएगा। एक पिता के द्वारा उपदेश दिया जाता है और एक आचार्य के द्वारा उपदेश उपनयन संस्कार में होता है। जब बालक का घर में संस्कार होता है तब वहां पर पिता उपदेश देता है कि अब तू बालक से, जो शिशु था अब उससे तू बालक हो गया, पढ़ने योग्य हो गया, अब किन किन कर्तव्यों का पालन करना तुम्हारे लिए आवश्यक है, तुम्हें जाकर के गुरुकुल में कैसे रहना है, ये पिता उपदेश देता है। वहां रह करके जो वहां से उपदेश, संस्कार और शिक्षा लेकर के बालक आता है, पिता वहां जाकर के उपदेश देते। ये जो उपदेश को आचरण में लेता है, जब बालक आचरण में लेगा तब जाकर के उसको जो है तेज, बल और पराक्रम बढ़ता है, प्राप्त होता है। तो मंत्र में जो बातें हमें यहां मिल रही हैं कि बल, तेज और आयु को कैसे ही वो प्राप्त होगा, इसी मंत्र में आगे कहा कि इस उपवीत को धारण कर यज्ञस्य त्वा,
अब इस यज्ञोपवीत को धारण करके इसी यथा जिनम प्रयच्छति मित्रस चक्षुण रुद्रम बलि यह तेजो यशस्वी स्थविरांग समृद्धम। अब इस मंत्र को तो पूरा नहीं बोलते, इस मंत्र को आज हमने लिया पारस्कर गृह सूत्र में, देखा कि ये पूरा का पूरा मंत्र है कैसा। चलिए उस प्रकरण में पढ़ लेते हैं। तो पारस्कर गृह सूत्र में मुझे मिला कि पहले के ब्रह्मचारी जब वस्त्र को धारण करते, चाहे वो चर्म वस्त्र हो, यहां तो यथा जिनम लिखा है। अब ये जो आजिनम है वो वस्त्र है चर्म वस्त्र और मृग चर्म। तो जो बालक अजिनम यानी मृग चर्म को धारण करके और फिर कहता मित्रस्य प्रक्षयति, मित्रस्य इति प्रक्षयति और दंडयम प्रक्षयति प्रयच्छति, दंड देता है, सूत्र देते हैं और मेखला देते हैं, मृग चर्म देते हैं उसको ब्रह्मचारी को धारण करने के लिए उपनयन के समय में। और ये 3 बातें जो ब्रह्मचारी धारण करता है और फिर अगला मंत्र पढ़ता अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ये उपवीत का जो जनियों संस्कार का जो मंत्र है उसको चरितार्थ करने के लिए जब अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि कहता है कि मैं अब व्रत धारण कर रहा हूं, व्रतम चरिष्यामि। वो किस व्रत को धारण करता है? तो वहां पर 5 मंत्रों के 5 देवता के नाम लिए गए। 5 एक तो अग्नि व्रतपते, वायु व्रतपते, सूर्य व्रतपते, चंद्र व्रतपते, व्रता नाम व्रतपते। परमात्मा की इस सृष्टि में आप इनको देखिए जैसे ये अपने संकल्प में अपने व्रत में दृढ़वान हैं। इनके व्रत इनके संकल्प कभी नहीं टूटते। हालांकि ये सब जड़ पदार्थ हैं, परंतु इनको परमात्मा से भी जोड़, ईश्वर से भी जोड़ करके हम देख सकते। ऊपर के मंत्र में और इस मंत्र से जोड़ने का अभिप्राय ये है कि ये जो मूल भावना है मंत्र में, जो पवित्रम परमम पवित्रम प्रजापति सहजम पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिमुंजम शुभ्रम यज्ञो पवित्रम बलमस्तु तेजा, शुभ्रम यज्ञो पवित्रम बलमस्तु तेजा, इसकी मूल भावना को चरितार्थ जब हम आचरण में लाते हैं तब होता है। और वो आचरण वाली पंक्ति कौन सी है? तो वो आचरण वाली पंक्ति ये है कि तत शकेयम तेन, जो हमने तिब्रवीमी आचार्य के सामने, अग्नि के सामने और उपस्थित लोगों के सामने जो मैं व्रत लिया हूं, तत्ते प्रब्रीमी, मैं आपके सामने जो बोला हूं कि अहम व्रतम चरिष्यामि, मैं व्रत करूंगा, परंतु तत् उसे सकेयम पालन करने में परमात्मा मुझे बल दे, दृढ़ता दे, प्रेरणा दे, ज्ञान दे, मैं पालन कर सकूं, मेरे अंदर ये धैर्य साहस मिले। तो रिद्ध्य सम, अब यहां पर आया कि मैं सिद्ध कर सकूं। अब इस मंत्र में क्या सिद्ध कर सकूं, क्या व्रत कर सकूं? तो ये मंत्र में जो मूल बात ये है कि इस मंत्र में ये शब्द आ गया है कि तेन रिद्ध्यासम। तो तेन माने उसको मैं समृद्ध यानी बढ़ा सकूं। अब सोचेंगे क्या बढ़ा सकूं? अब यही मूल भावना, यहीं पर आपको यह संगति लगानी होगी कि एक तो ऊपर के मंत्र को जो पढ़ते हुए तेज, बल और तेज, बल और एक वस्तु और बोला था अभी, तो आयु बोला था, आयु आयु आयु
तेज बल और आयु। तो जो तेज बल और आयु है जो हम बढ़ा सकते हैं, वो यहां पर है कि उस व्रत के द्वारा ही बढ़ेगा। यानी संकल्प के द्वारा जब हम आचरण में घटित करेंगे तब ये हमें मिलेगा। अब देखिए, अब जैसा आचरण वैसा ज्ञान, जैसा आचरण वैसा आयु, जैसा आचरण वैसा तेज। साधारण सी बात, मतलब सीधा सूत्र है। यदि इसको मूल बात घटा करके देखें साधारण सरल भाषा में, तो व्यक्ति जैसा जीवन में आचरण करता है वैसा फल प्राप्त करता है। इसलिए ऋषियों ने इसी को कहा कि आचारः परमो धर्मः। यदि कोई परम धर्म है तो आपका आचरण है। जितना सुंदर आचरण होगा उतना सुंदर बल, उतना सुंदर तेज, उतना सुंदर ही आयु आपको मिलेगा। जितना घटिया आचरण होगा, जितना मनमाना आचरण होगा, जितना अवहेलना पूर्वक आचरण होगा, वैसी आयु, वैसी दुर्गति और वैसा दुर्गंध वाला ज्ञान आपके पास रहेगा। इसलिए आचरण को सुधारना है तो आपको दूसरा कहीं और नहीं है, ऋषियों के ज्ञान से जुड़िए। ऋषियों के ज्ञान से हम जुड़ेंगे तब हमारे जो है वो विचारों का निर्माण होता है, और विचारों के निर्माण होने के बाद जैसा विचार जितने अच्छे होते हैं, जीवन में सब तो खेल विचारों का ही है। एक जगह उदाहरण हुआ था, उदाहरण पढ़ रहे थे, तो शिष्ट व्यक्ति और अशिष्ट व्यक्ति, तो शिष्ट व्यक्ति कौन है और अशिष्ट व्यक्ति कौन है। तो उसमें आया कि जिस प्रकार से व्यक्ति विषयी व्यक्ति विषय का चिंतन करता है, वैसे जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो ब्रह्म का चिंतन करता है। जो ब्रह्म का चिंतन करता है वो ब्रह्म का यानी ईश्वर का जो चिंतन करता है वो ईश्वर से ज्ञान, ईश्वर से प्रेरणा, ईश्वर से बल, ईश्वर से धैर्य प्राप्त करता है, और प्राप्त करके उसके व्यवहार में, उसके जीवन में वैसा घटित होता है, यानी वैसा दिखता है, झलकता है, वाणी में, आचरण में, जीवन में। और व्यक्ति यद्यपि अशिष्ट है तो संसार के राग, संसार का मोह, संसार में आसक्ति, विषय वासनाओं के चिंतन से वो अपने विचारों को भ्रष्ट कर लेता है। विचार भ्रष्ट हो जाने पर उसके जीवन भ्रष्ट हो जाते हैं, और जीवन भ्रष्ट हो जाने से वह व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। तो जो व्यक्ति अशिष्ट है वो अवश्य एक ना एक दिन अपनी दुर्गति को प्राप्त होगा। जो व्यक्ति शिष्ट है अवश्य ही एक ना एक दिन वो ब्रह्म को, ईश्वर को प्राप्त करेगा, और ईश्वर को प्राप्त करने का अवश्य ही उसको मोक्ष प्राप्त होगा। तो ये जो संस्कार है वो संस्कार ही इसका अभिप्राय है कि किसी भी वस्तु को, किसी भी आत्मा को, किसी भी द्रव्य को, किसी भी पदार्थ को संस्कारित कर देना, प्रमार्जित कर देना, और योग्यता, उसकी योग्यता, उसका गुणवत्ता बढ़ा देना, ये संस्कार का ही कार्य है। इसलिए उपनयन संस्कार में यह बताया जाता है कि उसका जो मन है, उसकी जो मस्तिष्क है, उसका जो बुद्धि है वह परमार्जित हो जाए, शुद्ध हो जाए, उसके अंदर ज्ञान की वृद्धि हो जाए, विद्या की वृद्धि हो जाए, विद्या की वृद्धि हो जाए। इसलिए अग्ने व्रत पते व्रतम चरिष्यामि, जो ये व्रत ले रहा है वो विद्या की वृद्धि के लिए व्रत ले रहा है, अपने वंश की वृद्धि के लिए ले रहा है, और इस प्रकृति के संरक्षण के लिए ले रहा है, ईश्वर की साक्षात्कार के लिए वो अग्नि व्रत पते व्रतम चरिष्यामि कह रहा है। और वो सर्वत्र दृष्टिगोचर कर रहा है, जिधर भी उठा करके देखा मंत्र में कहा वायु व्रत पते व्रतम, वायु ने कभी जीवन देना ही सीखा है, अनंत प्राणियों को अनव्रत अपने प्राण से प्राणमान बना रखा है, जीवन दे रहा है ये वायु। परमात्मा ही ऐसे वायु की तरह हमारा हितकारी है और हमें जीवन दे रहा है।
अग्नि की तरह अनवरत लोगों को प्रकाश देना अग्नि का कार्य है। जैसे ये भौतिक अग्नि अनवरत प्रकाश दे रहा है, ऐसे परमात्मा अपने ज्ञान से, अपने सामर्थ्य से अनंत जीवों को प्रकाशित कर रहा है। उसको देख करके ये तो व्रत धारण करने, हर एक शिष्ट कहते ना कि प्रत्येक जीवात्मा सत्य को ग्रहण करने वाला है। ऐसे सत्य का जब भी भास होता है, सत्य चाहता है, प्रिय होता है, वो उद्भासित हो जाता है, ग्रहण करने के लिए जिज्ञासु बन जाता है। वायु व्रतपते, सूर्य व्रतपते, जैसे सूर्य सुप्रसवे सुप्रेरणे, बहुत धातु ऐसी है जो आप देखेंगे कि जिससे सविता शब्द की निष्पन्नता होती है, उसी धातु से लगभग में सूर्य शब्द की भी उत्पत्ति निष्पन्न होता है। तो सूर्य कौन है? तो सूर्य जैसे प्रसवित कर देता है, यानी पृथ्वी पर जितने बीज रूप में फल फूल औषधियां वनस्पतियां हैं, तो ये वनस्पतियां फल फूल और औषधियां हैं, इनके लिए 3 कार्य होना बहुत आवश्यक है। एक तो धरातल चाहिए, धरती, बीज चाहिए और वातावरण चाहिए, और जो प्रसव को यानी अंकुरित कर सके एक ऐसा बल चाहिए, तेज चाहिए। तब हमारे यहाँ ये जो भी फल फूल औषधियां वनस्पतियां मिलती हैं। तो सूर्य का कार्य क्या है कि सूर्य का कार्य है कि सबको प्रसवित कर देता है, फल फूल औषधियां वनस्पतियां। कब करता है? ऋतु को पा करके। कब करता है? अनुकूल भूमि को पा करके। तो आज बालक के अंतःकरण में ज्ञान का प्रस्फुरण होना, अनुकूल समय होकर के, अनुकूल वातावरण, क्या आयु उसकी हो गई है अब अनुकूल की, वो ग्रहण कर सकता है, विद्या को बढ़ा सकता है। तो यहां पहले इस मंत्र को देखें, फिर इस भाव को देख लेंगे कि ओम चंद्र व्रतपते। अब किसी फल में मिठास है, चांदनी यानी चंद्रमा जो है, जो चंद्रमा का प्रकाश होता है, वो औषधीय गुण बढ़ा देता है। फल फूल औषधि वनस्पति में सब में जहां जहां चंद्रमा का शीतल छाया पड़ता है, याद रखें कि उसमें औषधीय गुण जो होता है वो बढ़ा देता है। ऐसे शरद पूर्णिमा के दिन हम लोगों की परंपरा है वो खीर रखने की। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के प्रकाश में खीर वैसे ही है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन उसमें गुणवत्ता बढ़ जाता है, औषधीय गुण बढ़ जाता है और वो लाभप्रद हो जाता है, उसको अमृत। तो चंद्रमा को देख करके, जैसे चंद्रमा अपनी आह्लादनी शक्ति से, अपनी शीतलता से सबको शीतल करता है, आह्लाद प्रदान करता है, औषधीय गुणों को बढ़ा देता है उस चंद्रमा को देख करके। और दूसरा चंद्रमा परमात्मा, जो सबको आह्लाद, सबको सुख, सबको प्रेम, अपनी करुणा, अपनी दया, अपनी कृपा से प्रत्येक जीवों पर बनाए रखा है। ऐसे ही व्रतपते मैं देख करके उसका भी, उस व्रतपते का संबोधन करके यहाँ पर व्रतम चरिष्यामि, मैं व्रत को आचरण में उतारूंगा, ऐसा कहना है। फिर दूसरा व्रतानाम व्रतपते, और व्रतों में जो व्रतपति है परमपिता परमेश्वर, वो व्रतानाम व्रतपते, उसका कितना सब। कभी ये कह दे परमात्मा की व्यवस्था में कि अब इस बार जो है वो सृष्टि नहीं होगी। अच्छा, सृष्टि छोड़ दीजिए, अगली बार ये जीवन मिला है, शरीर मिला है, और इस शरीर में एक बार भी कह दे कि आगे का श्वास अब आप नहीं ले पाएंगे, तो जीवन की गति रुक जाएगी। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में ऐसा है कि आयु भी देता है, जाति भी देता है, स्थान भी देता है और नाम भी देता है, पहचान भी देता है। ये परमात्मा की कृपा और अनुग्रह है। आप पूछेंगे नाम, हम मनुष्य हैं, ये मनुष्य का नाम देने वाला परमात्मा है और वो नाम स्थान जन्मों को जानता है।
नाम स्थान जन्मों को जानता है। जरा बताइए कैसे जानता है? क्योंकि नाम और कहां स्थान माने कहां जन्म लेंगे, और नाम स्थान और जन्म ये सब कुछ परमात्मा जानता है, देने वाला है। तो ये उसकी दया दिया, कृपा किया है, ये हमें मिला है। तो एक तो परमात्मा व्रतानाम व्रतपते, व्रतों में उसका व्रत, उसका संकल्प, उसकी सृष्टि, और परमाणु से लेकर के पूरे पृथ्वी पर्यंत आप पढ़ें तो परमात्मा की इस रचना से हर एक भक्त जो भक्ति का भाव होता है वो अभिभूत हो जाता है। तो ऐसा है, उसको उस परमात्मा की अनुभूति करके भी शिष्य कहता है मैं व्रत को अपने आचरण में उतारूंगा। अब ऐसी शक्ति, ऐसी प्रेरणा, आगे तो मंत्र में भाव ये आ ही गया है। अब दूसरा जो उदाहरण हम दिए थे आप लोगों के सामने कि किसी भी बात को समझने के लिए 3 बात की आवश्यकता है। वृद्धि के लिए जो इस शब्द में आता है ना, समृद्धि शब्द आया था, तो उसकी व्याख्या देखिए कि जमीन यानी खेत बहुत उत्तम होना चाहिए, किसी भी बीज को पैदा करने के लिए उसके अनुकूल होना चाहिए। दूसरा है मौसम, ऋतु अनुकूल होना चाहिए। ये 2 चीजें हो गया तो फिर बीज होना चाहिए, और मूल में सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। मूल में सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। खेत को भी बनाए रखने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, बीज को बीज बने रहने के लिए भी सूर्य की आवश्यकता है, और बीज को बीज बने रहने के लिए 3 बातें, और सूर्य के प्रकाश। तो परमात्मा सूर्य के प्रकाश जैसा है। और जो खेत है जिसको हम लोग खेत कहते हैं, वो मात्र शक्ति है, मात्र शक्ति। और जिसे हम बीज कह रहे हैं, मूल बीज, जिसको पुष्पित पल्लवित होना है, वह बटुक ब्रह्मचारी है। अब ये तीनों अनुकूल होने से अब उस बीज की समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता, उसके वर्धन को, उसके विकास को कोई रोक नहीं सकता। आचार्य उस किसान की भांति है जो अनुकूल भूमि देखता है, अनुकूल बीज देखता है, और अनुकूल जो है वो प्रकाश देखता है। अनुकूल सब चीज देख करके सही समय पर सही चीजों को आरोपित करता है, स्थापित करता है, और उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाता है। और इसमें धीरे धीरे बढ़ करके वह अपना फल समय आने पर वृक्ष देने लगता है। ऐसे समय आने पर वह ब्रह्मचारी अपने ज्ञान से औरों को भी आलोकित करने लगता है, और लोगों तक वो ज्ञान बढ़ाने लगता है। और वही जो उसके पास बल नहीं था, या बल बहुत कम था, जो तेज नहीं था अथवा तेज बहुत कम था, जो आयु कम थी, आज वो आयु वाला भी हो गया, तेज वाला भी हो गया, बल वाला भी हो गया, सब अनुकूल पाकर के। तो ये मंत्र, 2 मंत्र में पूरे जीवन का संदर्भ निहित है, पूरे जीवन का संदर्भ निहित है 2 मंत्रों में। और ये 2 मंत्र नहीं है, अगला मंत्र तो 5 बार बुलवाया जाता है, और 5 बार बुलवा करके इसकी पूरी की पूरी व्याख्या की जाती है। तो सारभूत ये, वैसे ये 2 मंत्र बोल करके आज हम लोग इस विधा से तो बहुत मतलब अलग हो चुके हैं। उपनयन संस्कार के महत्व को हम समझना नहीं चाहते, उपनयन को धारण नहीं करना चाहते। आज उपनयन के साथ इतनी उपेक्षा है कि बालक परीक्षा देने जाता है परीक्षा केंद्रों में, तो उसके उपनयन उतरवा दिए जाते हैं। याद रखिएगा, सिर पर टोपी लगा है वो नहीं उतराया जाता, लेकिन जनेऊ पहना है तो उतरवा दिया जाता है। ये दुर्भाग्य है समाज में चेतना का, समाज में जागरूकता का, कि हमारे बालकों के साथ। और ये घटना गोरखपुर साइड में घटी है, पेपर में निकला है, लोगों ने फिर सामाजिक संगठन चेतना में आए। लेकिन ये कब तक होगा?
आप कब तक सुरक्षित रहेंगे? वह समय याद रख लीजिए जब कुंडल कुंटल भर जनियों पेड़ों पर बांध करके और उसके बाद उल्टे लटका दिए जाते थे। लेकिन इस परंपरा का वो लोग जानते थे, इसकी भाव जानते थे, इसके महत्व को जानते थे। उन्होंने अपने जनियों के लिए, अपने शिखा और चोटी के लिए बलिदान होना स्वीकार किया था। इतना महत्वपूर्ण है। आज हम स्वतः ही छोड़ते चले जा रहे हैं, स्वाभाविक रूप से इसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं। और इसके महत्व को ना समझने का अथवा यह है या तो समाज दुर्भाग्य की ओर प्लान कर रहा है। अभी देखिए महत्व क्या है कि एक गोवा में घटना घटी, और वो घटना क्या है कि एक मां अपने 4 साल बच्चे को मार दी जान से। 4 साल बच्चे को गर्दन रेत करके मार दी, और मार करके सूटकेस में भर करके और वो उत्तर भारत, दक्षिण भारत की ओर लेकर के जा रही थी, केरला आदि कहीं। तो जो खून के छींटे थे वो कमरे में, जिस होटल में रुकी थी उस होटल में खून के छींटे थे। अब होटल में देखा तो जो साफ सफाई करने वाला था वो देखा, सूचना दिया, मैनेजर ने पुलिस को बुलाया, पुलिस वाले आए और कैमरा चेक किया कि माँ के साथ एक बेटा आया, लेकिन जाते समय वो बेटा नहीं दिख रहा है, एक लगेज दिख रहा है। उस बैग में पैक कर ली और पैक करके ले जा रही थी। पुलिस उसका मोबाइल नंबर देखी, तो जिस गाड़ी में गया था, जिस गाड़ी में वो जा रही थी, उस गाड़ी के मोबाइल ड्राइवर को पैके पुलिस अपने तरीके से उसको वहां गाड़ी रुकवाई, उसको गिरफ्तार किया। पूछा तो पता लगा कि ये क्यों मारा, इसका कारण पूछी पुलिस ने, तो उसको जो कारण पता चला वो बहुत ज्यादा झकझोर देने वाला है। वो ये कि माता पिता में तलाक की स्थिति थी। कोर्ट ने यह आदेश दिया कि सप्ताह में एक दिन पिता मिलेंगे। कोर्ट ने सप्ताह में दे दिया कि अपने बच्चे से पिता मिल सकता, सप्ताह में एक दिन मिलने का आदेश हो गया। मां को द्वेष इतना आया कि पिता मिलेगा तो ये बालक पिता के पक्ष का हो जाएगा, और वो वेल एजुकेटेड, अमेरिका में पढ़ाई की हुई है, भारत में पढ़ाई की हुई है, एक कंपनी की सीईओ है वो, महाराष्ट्र की, पैसे प्रचुर मात्रा में, शिक्षा प्रचुर मात्रा में। लेकिन आप यह देखिए कि बालक को जन्म देने वाला पिता सप्ताह में एक दिन मिले, कहीं वो पिता का ना हो जाए, इसलिए इस बदले की भावना में उस बच्चे की हत्या हो गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां पर भावनाएं नहीं होती, पहले की मां होती कि मेरे बच्चे का जान रहे, इसके प्राण सुरक्षित रहना चाहिए, मैं रहूं ना रहूं चलेगा, और यह बच्चा कहीं भी रहे, ये मां पहले की होती थी। और आज की मां, और ऐसे एक घटना नहीं है, कई घटनाएं सुनने में आई हैं कि मां अपने हाथों से, एक घटना और आया था, वो संदर्भ मुझे याद नहीं है, कि अपने बच्चे को 2 माले से नीचे फेंक दी थी, 2 बच्चे को, सोते हुए बच्चे को उठा के। तो जब भी हम अपनी संस्कृति को छोड़ेंगे तो ऐसे जघन्य अपराध होते हैं। जब भी अपने ऋषियों की भावनाओं से अपना रिश्ता हम खत्म करेंगे तो अपनी संस्कृति से शून्य हो जाएंगे। आज याद रखें, यदि वृद्धाश्रम में संख्याएं बढ़ रही हैं, यद्यपि बच्चे आज अनाथ आश्रम में उनकी संख्याएं बढ़ रही हैं, याद रखिए, तो यह सिर्फ व्यक्ति अपनी विलासिता की ओर, अपनी भोग विलासिता, अपने केवल विषय वासनाओं की तृप्ति के आधार पर केवल जी रहा है, बल्कि उसकी ना शुचिता है, ना पवित्रता है, ना अपना मान मर्यादा है, ना गौरव है, और ना ऋषियों का भान है, ना जन्म और मृत्यु का उसको कोई डर है। इस प्रकार से भयानक समाज का निर्माण होने से पूर्व यद्यपि चेतना आ गई, समाज में जागृति आ गया, तो हम जग जाएंगे। समाज में हो सकता है कि कुछ दिन और अपनी भारतीय संस्कृति और सुखद यात्रा के साथ इस समाज को आगे बढ़ा सके। तो हम लोग प्रयत्नशील हैं। आप सबसे भी यही निवेदन है कि समाज को जितना अच्छा है बनाने की ओर हम सब अग्रसर रहें। ऋषियों के पावन संदेश को जितना दूर तक हो सकता है वो पहुंचाएंगे, लोगों को लाभ मिलता रहेगा। समय हो गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत ही सुंदर। कल गुरुवार है, तो उसके लिए
कल हमने जो स्वामी जी आए थे, स्वामी ओमकार गिरी जी, उनका वक्तव्य आगे बढ़ाएंगे। तो पहले तो सामान्य बहुत सारी बातें कही, फिर आगे बहुत अच्छी बातें हुई, तो उन्होंने भी हाँ कहा है कि मैं कल आऊंगा। हमारी ओर से ये भी होना चाहिए, हम धर्म, वेद धर्म को, वैदिक विद्वान को अच्छे मानते, श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन उन्हों भी सम्मानित, उनका सत्कार उसके परिश्रम रूप में भी होना चाहिए। तो ये कमी हो रही है। मैं अपनी ओर से तो कर रहा हूं, लेकिन 50% भी नहीं आ रहा। तो ये हमारे लिए वो हम करेंगे, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ औरों को भी एक लिमिटेशन होती है, लेकिन सब मिलके करेंगे। तो कल भी ऐसा है, तो कल मैं सोच रहा हूँ कि उनको मैं अपनी ओर से तो कुछ न कुछ दूंगा। आप भी सहयोग दे सकते हो। 200, 405, कम से कम 600 रुपये तो देने चाहिए। हमारे साधु सन्यासी वो कोई पंडित पुरोहित है नहीं कि यज्ञ करवा के स्पेशल उनके लिए करेंगे। तो सामान्य आए मेहमान है, वो 2 दिन 3 दिन के बाद निकल जाएंगे, और वो भी बेचारे थोड़े अस्वस्थ थे, बुखार था, फिर भी कहा कि चलो मैं भी कल भी लूंगा। तो हमारी ओर से भी ये कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत कुछ है हमारे पास, बस केवल थोड़े में से थोड़ा देना चाहिए। तो कल स्वामी जी का हम सुनेंगे। अपने शंकर जी, आप शांति पाठ, जय घोष।